तो प्रपोर्शन एलोकेशन का निकाल लेते हैं वेरिएंस और नेमन एलोकेशन का निकाल लेते हैं, है कि नहीं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, प्रपोर्शन एलोकेशन का, ठीक है। अब इसमें आपका जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन आई इक्वल टू डब्ल्यू आई एन, ठीक है, वेयर आई इक्वल टू 1 से के। अब यही एन आई की वैल्यू इसमें रख देनी है, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। तो वेरिएंस ऑफ दिस, और इसी को लिख देते हैं प्रपोर्शन, ठीक है, दिस वन। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 अपॉन एन आई की जगह वो रख दो डब्ल्यू आई एन अपॉन ना बेटा, और ये आपका क्या बन जाएगा एन आई, क्लियर। और ये आपका क्या बन जाएगा एस आई स्क्वायर ना। अब फिर उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू आई स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, ठीक है, डब्ल्यू आई स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू आई एन और डब्ल्यू आई स्क्वायर अपॉन एन आई, है ना। और एक चीज बता दूं, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन आई की जगह बता सकता है कोई। डब्ल्यू आई इक्वल टू क्या होता है, एन आई अपॉन कैपिटल एन, है ना। तो एन आई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई इंटू एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आई इंटू एन और ये आपका एस आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो एक एक आपका कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा समेशन, अच्छा डब्ल्यू आई इसमें बचा रहेगा, तो डब्ल्यू आई चलो कॉमन ले लेते हैं, है ना बेटा। तो ये 1 अपॉन एन और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एन और ये एस आई स्क्वायर, ठीक है। तो मिला जुला के आपका जो वेरिएंस आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1 अपॉन एन 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन आई इक्वल टू 1 से के डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो पहले समझ में आया, ये है वेरिएंस अंडर प्रपोर्शन एलोकेशन, है ना। देखो डब्ल्यू आई वाला कितना सिंपल बना देता है ना चीजों को। अब यही आप एन आई अपॉन कैपिटल एन लिखो तो थोड़ा बड़ा बड़ा बन जाता है ना बेटा, तो अच्छा ही नहीं लगता। जब अपने पास सिंप्लीफिकेशन करने का वो है तो क्या दिक्कत है, हम सिंप्लीफाइड वर्जन से ना चलें, है कि नहीं। देखो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा। है कि नहीं। तो आप इसी को, ये जो आपने ऊपर लिखा है वेरिएंस, अगर मैं इसी को प्रपोर्शन बोल दूं तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 अपॉन एन अपॉन दिस और समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर, ये हुआ अंडर प्रपोर्शन एलोकेशन, ठीक है। समझ में आया। आज आप लोग बड़े खामोश हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या आप लोगों को, झटका उटका लगा है क्या बेटा, सदमे में तो नहीं हो। जानते हो मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें हैं इस टाइम, है ना। पता चलता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अगर बताने लगूंगा तुम लोग रोने लगोगे, है ना। लेकिन कोई फायदा तो है नहीं बताने से, क्योंकि कोई दूर नहीं कर सकता, वो केवल मैं झेल सकता हूं, है ना। अब चलो निकालते हैं अपना किसके अंडर, नेमन एलोकेशन के अंदर। देखो जिंदगी में सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। जब तक जिंदा हो ना, प्रॉब्लम साथ नहीं छोड़ेगी। सबसे बढ़िया साथी प्रॉब्लम्स होती है, दुख दुख जो है सबसे बढ़िया साथी होता है, ये कभी साथ छोड़ता ही नहीं है ना बेटा। सुख तो बहुत धोखेबाज होता है, एक आध घंटे के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर महीनों वेट करना होता है कि फिर से आ जाए एक आध बार, है ना। बाकी जिंदगी भर दुख ही साथ रहता है हमेशा, है कि नहीं। अब देखो वेरिएंस आपको पता है बेटा, मैं वेरिएंस लिख देता हूं, समेशन आई इक्वल टू 1 से के डब्ल्यू आई स्क्वायर 1 अपॉन एन आई 1 अपॉन कैपिटल एन आई एस आई स्क्वायर, ठीक है। तो नेमन एलोकेशन में आपको पता होगा कि क्या होता है बेटा, नेमन एलोकेशन का वो